कैन्स। गाइज, आपको भी हमारी तरह ये कंफ्यूजन है कि अगर कैन्स होता है या फिर कांस होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लिश में है ना उसको बोलते हैं कैन्स और हिंदी वाले बोलते हैं कांस। बिल्कुल सही कहा आपने नूपुर। और कांस फिल्म फेस्टिवल जो है ये एक काफ़ी प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल है जो कि फ्रेंच टाउन कैन में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी कुछ खास बातें जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहूँगा। कैन फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत 1946 में हुई थी और उस समय तकरीबन 21 देशों ने इसमें पार्ट लिया था। और गर्व की बात यह है कि भारत से भी एक फिल्म गई थी जो कि चेतन आनंद ने डायरेक्ट की थी और उस फिल्म का नाम था नीचा नगर। तो ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था कि स्टार्टिंग से ही हम इस फ्रेंच रिवेरा के पार्ट रहे हैं। बिल्कुल, पर अगर हम बात करें तो ये जो फेस्टिवल है ये मूवीज को सेलिब्रेट करता है, पर अगर हम अब देखें तो इट्स ऑल अबाउट अ फैशन इवेंट। और हमारे पीछे जो ये पिक्चर्स चल रही हैं हमारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो कि कैन्स फिल्म फेस्टिवल में जाते हैं हर साल और दे सेट अ बेंचमार्क देयर अपने फैशन को लेके, यू नो द वे दे इंटरैक्ट विद द ऑडियंस। तो आई थिंक दे आर रियली सेटिंग अ बेंचमार्क टू ऑल द पीपल आउट देयर। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम बात करें कि सेलिब्रिटीज़ आजकल फिल्मों को लेकर के कम जाते हैं लेकिन स्टाइल स्टेटमेंट और अपने कपड़ों की वजह से ज़्यादा जाने लगे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इसकी शुरुआत ही फिल्म सेलिब्रेशन के लिए हुई थी लेकिन अब ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट बन गया है। अगर हम बात करें ऐश्वर्या राय की या सोनम की या कंगना की, आप बताएंगी कि कैसे कैसे लोगों ने ड्रेस को लेकर के इसमें माहौल बनाया तो है। जैसे हमें एक पीछे पिक्चर दिख रही है जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन है और ये उनके 2023 का लुक है। इवन विजय वर्मा वाज देयर। सारा अली खान आई थी वहां पे, डेब्यूटेंट थी सारा अली खान। सारा अली खान ने अबू जानी संदीप खोसला के कपड़े पहने थे और उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है जब कोई इंडियन एक्ट्रेस किसी वेस्टर्न प्लेटफॉर्म में जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। एंड सारा आई वाज अमंग वन ऑफ देम जिन्होंने लहंगा पहना, जिन्होंने साड़ी पहनी और अपने कल्चर को फोर फ्रंट में रखा। और ऐसे ही हम पिक्चर्स देख सकते हैं दीपिका पादुकोण जब कांस में गई थी, हिना खान कांस में गई थी। और इनफैक्ट हर्ष तुम्हें याद होगा जब हिना कांस में गई थी तो एक कंट्रोवर्सी हुई थी। दरअसल हाँ, जब हिना खान कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी तो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि टीवी एक्ट्रेसेस वहाँ पे कैसे पहुँच सकती हैं। और इसको लेकर के काफ़ी बड़े डिज़ाइनर्स और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी प्रेस्टिजियस लोगों ने सवाल उठाए थे कि हिना खान कैसे वहाँ जा सकती हैं। और इसके बाद हिना को काफ़ी सपोर्ट भी मिला था, फिल्म इंडस्ट्री से सपोर्ट मिला था, बॉलीवुड से, टीवी से, और यहाँ तक कि प्रियंका चोपड़ा ने भी उनके लिए पोस्ट किया था कि आई सपोर्ट यू। एंड आई रिमेंबर हिना खान वहाँ पे अपनी फिल्म लाइंस को प्रमोट करने गई थी और जब हिना वहाँ पे गई थी तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये रिवील किया था कि कैसे जो बड़े डिजाइनर्स हैं वो टीवी सेलेब्स को अपने कॉस्ट्यूम्स देने से मना कर देते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि उनकी जो रीच है इन कंपेयर टू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कम है। तो हिना खान ने बहुत क्लियरली बताया था, यहाँ तक कि एक विवाद भी हुआ था अगर तुम्हें याद हो जब किसी ने कमेंट किया था। एग्जैक्टली वो विवाद था फिल्म फेयर के एडिटर जो थे उस समय के, तत्कालीन या फिर अभी भी हैं, तो जितेश पिल्लई, उन्होंने ये कहा था कि आप जिस तरह की ड्रेस पहन के आई हैं वो आप एक चांदी वाली लग रही हैं। तो ही सेड कि कांस फेस्टिवल ऐसा लग रहा है कि पूरा चांदी वाली बन गया है। तो चांदी वाली मुंबई में एक एक चौल है। तो उन्होंने ये कंपेयर किया था कि हर कोई तीसरा बंदा मुंबई से कांस में जा रहा है तो जो कांस का मंच है वो चांदी वाली जैसे बनने लगा है। बिल्कुल मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा, जैसे कि कैन सिर्फ और सिर्फ फिल्मों के लिए ही फेमस नहीं है। यहाँ पे कई लोगों ने इस प्रेस्टिजियस मंच का अपने लिए भी इस्तेमाल किया है और दूसरों के लिए भी किया है। जैसे कि प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें, आंदोलन की, तो साल 2019 की तो आपको याद ही होगा जब क्रिस्टियन स्टीवर्ट ने बिना हील पहने वॉक किया था। और खास बात यह है कि कैन फिल्म फेस्टिवल की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि आप बिना हील्स के लड़कियों के लिए है, जो कि तो जेंडर इक्वालिटी के लिए उन्होंने ये नॉर्म ब्रेक किया था और क्रिस्टियन स्टीवर्ट बिना हील्स के चली थी इस पे। तो आप भी मुझे बता रही थी, अगर रेगुलर अटेंडी की बात करें तो ऐश्वर्या राय हमेशा से रेगुलर ऐश्वर्या राय रही हैं, सोनम कपूर रही हैं, इससे पहले विद्या बालन भी कैंस को अटेंड कर चुकी है। यहाँ तक कि उनके साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ी है कि जब उन्होंने कैंस अटेंड किया तो हम देखते हैं कि विद्या बालन हमेशा इंडियन अटायर में रहती हैं, चाहे वो अपनी मूवीज को प्रमोट कर रही हो या फिर हम उन्हें उनके फोटोशूट्स भी देखते हैं तो शी ऑलवेज प्रेफर वेयरिंग इंडियन अटायर। तो जब वो कैंस में गई थी तो उन्होंने नथ पहनी थी जिसको काफी ट्रोल किया गया था। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि वी नो कि ये हमारा कल्चर है, तो सबसे ज्यादा जो ट्रोलिंग होती है ना वो हम लोग ही करते हैं। चाहे फिर वो हम एक तरीके से बात करते हैं कि ऐश्वर्या राय अपने लुक्स में कुछ चेंजेस नहीं करती है, वो एक्सपेरिमेंटर नहीं है, और जब वो ऐसे एक्सपेरिमेंट करती है तो हम लोग
काफी ज्यादा उसमें नुक्स निकालने लगते हैं, फॉइल पेपर से कंपेयर होने लगी थी वो। काफी मीम्स भी बने हैं इसके, इंटरनेट में ट्रोल किया गया ऐश्वर्या राय को। और मैं आपको याद दिला दूं कि जब ऐश्वर्या राय मम्मी बनने के बाद पहली बार कैंस में गई थी तो उनके वेट को लेकर के उनको काफी ट्रोल किया गया था, और ये बात दरअसल सही भी नहीं थी, क्योंकि ट्रोल करना, हर चीज में ट्रोल करना बिल्कुल सही बात नहीं होती। So, कैंस में लोग सिर्फ फिल्म्स के लिए नहीं जाते हैं, अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए जाते हैं, या फिर अगर उन्होंने किसी ब्रांड से कोलैबोरेट किया होता है। अगर हम बात करें सोनम कपूर और ऐश्वर्या राय की, तो वो ऑलरेडी एक ग्लोबल ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है और बहुत सालों से उसके साथ काम कर रही है, इसलिए वो ब्रांड उन दोनों को हर साल इन्वाइट करता है। हर्ष, मैंने एक और चीज पढ़ी है कि जब आपको कहीं इन्वाइट नहीं मिलता है और आपका फिर भी बहुत मन कर रहा है कैंस फिल्म फेस्टिवल में जाने का, तो देयर इज एन अमाउंट यू हैव टू पे which varies from I think 5 lakh to 25 lakh. तो guys, अगर आप थोड़े बहुत भी पॉपुलर है और आपके पास पैसा ज्यादा है, तब भी आप कैंस में जा सकते हैं। बिल्कुल। और एक और कंट्रोवर्सी हर्ष मुझे इस बार की याद आ रही है, जो कि उर्वशी रौतेला के साथ हुई है। उन्होंने एक बहुत ही लग्जरियस ब्रांड का कोई नेक पीस पहना है, जिसको सबने बोला कि वो एक फेक कॉपी है। सो डू यू थिंक उर्वशी रौतेला ने हमारी कंट्री को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट किया है? शी हैज बीन समवन जिन्होंने जो बॉलीवुड में भी काफी जो बॉलीवुड में काफी फेमस है, मॉडल रह चुकी है। तो जब कोई इतने डेस्परेट अटेम्प्ट्स करता है, तो क्या ये अपनी कंट्री के लिए इट्स इन अ बैड इमेज? एग्जैक्टली, एक एम्बैरेसमेंट होता है और कंट्री का इससे नाम भी खराब होता है, क्योंकि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जा रहे हो, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया की नजर आप पे है, वर्ल्ड मीडिया आपको कवर कर रहा है, यहाँ तक कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के लोग आपको देख रहे हैं, और वो आपको नहीं देख रहे हैं, इससे वो इंडिया को देख रहे हैं, तो एक जाहिर तौर से इंडिया की इमेज इससे जाहिर तौर से खराब होती है। तो जैसे कि उर्वशी रौतेला के हम बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा खबरों में या सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसी हरकतें करती रहती है, उनको काफी ट्रोल भी किया जाता है इस चीज के लिए। बिल्कुल। और अगर हम बात करें इस साल किस किस सेलिब्रिटी ने ये कैंस फेस्टिवल अटेंड किया है, तो उसमें नाम है सारा अली खान, मृणाल ठाकुर, ईशा गुप्ता। और ईशा गुप्ता और सारा अली खान तो डेब्यूटेंट्स थे। उसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन आई, विजय वर्मा वहां पे थे, मृणाल ठाकुर, एंड देन डायना पेंटी वाज देयर। एंड आई थिंक अब जो आई थिंक प्रोबेबली टुडे वी गोना सी, जिसका हमें बहुत बेसब्री से वेट है, अनुष्का शर्मा। आज अनुष्का शर्मा का डेब्यू है कैंस में, पर मैं सबसे ज्यादा जिस चीज का वेट कर रही हूँ वो ये कि क्या विराट कोहली उनके साथ आएंगे या फिर अनुष्का अकेली होंगी। बिल्कुल, वो दोनों एक पावर कपल की तरह ट्रीट किए जाते हैं, कंट्री में ही नहीं वर्ल्ड में उनको सबको एक पावर कपल बोलता है। और अगर विराट भी अनुष्का के साथ जाएंगे तो एक जाहिर सी बात है, एक अच्छी इमेज मिलेगी सबको, और स्टाइल स्टेटमेंट तो सेट होगा ही होगा, लेकिन फैंस बहुत खुश होंगे उनके इस कदम से। बिल्कुल। तो अब अगर हम अपने फेवरेट लुक्स की बात करें, तो ओवर द इयर्स हम फॉलो कर रहे हैं हमारे सेलिब्रिटीज ने जो भी वहां पे वो पहन के जाते हैं, वो बाद में बहुत चर्चा में रहता है। सबसे ज्यादा तो मीम फेस्ट शुरू हो जाते हैं। तो तुम्हारा अभी तक का कोई भी सेलिब्रिटी का फेवरेट कैंस लुक क्या रहा है? मेरा तो ऐश्वर्या राय का ही फेवरेट लुक रहा है, जो कि 2019 में आई थिंक सिंड्रेला लुक में वो आई थी, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट लुक। आई एग्री विद हिम कि ऐश्वर्या वाज लुकिंग ब्यूटीफुल इन दैट लुक, बट आई रियली लाइक कंगना रनौत। जब वो कंगना रनौत अपनी मूवी को प्रमोट करने आई थी कैंस में, एंड शी वोर दैट साड़ी, एंड आई थिंक इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट मुझे उस कारपेट पे साड़ी बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि उससे पहले दीपिका पादुकोण ऑल्दो पहनकर आई थी साड़ी। यहाँ तक कि हम बात करें देवदास के टाइम पे शाहरुख खान, संजय लीला भंसाली और ऐश्वर्या राय जब कैंस में आए थे, एंड ऐश्वर्या वाज आल्सो डॉन दैट आई थिंक येलो कलर की साड़ी उन्होंने पहनी थी, जिसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐश्वर्या राय बच्चन और सोनम कपूर हमारे कैंस की वेटरन्स है, पर सोनम अभी तक लास्ट ईयर भी शी वाजंट देयर फॉर कैंस, बिकॉज आई थिंक वो एक्सपेक्ट कर रही थी अपना उनका जो बेटा है, एंड दिस ईयर ऑल्सो अभी तक ऐसी कोई भी खबर नहीं है कि सोनम कपूर कैंस में आएंगी। और ये तस्वीरें हैं जब गुनीत मोंगा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कैंस फिल्म फेस्टिवल में गए थे। ऐश्वर्या राय बच्चन लाइक ऑलवेज एक्सपेरिमेंटिंग विद हर लुक्स। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि कैन में इस बार कंट्रोवर्सी भी हुई है। काफी लोगों ने, बड़ी डायरेक्टर्स हैं नंदिता दास, उन्होंने इस बात पे सवाल उठाया है कि कैन जो है वो फिल्मों का सेलिब्रेशन होता है, हम फिल्म्स को सेलिब्रेट करते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, दुनिया भर की फिल्में आती हैं और उनको सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अब ये फिल्मों से ज़्यादा ब्रांड कोलैबोरेशन और ब्रांड्स का ज़्यादा इवेंट बन चुका है, और ज़्यादातर लोग ब्रांड को लेकर आते हैं, फिल्मों को लेकर यहाँ पे कम आते हैं। तो जाहिर तौर से फिल्मों की बातें यहाँ पे कम हो रही, तो इसको लेकर के भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर आप देखें तो इन्फ्लुएंसर्स
इंडिया से गए हैं और आप बता रही थी मुझे कि आई थिंक कुशा Exactly. कपिला, मासूमी मीनावाला जो कि हमारे पीछे फोटोज में भी चल रही हैं, या फिर डॉली सिंह की बात करें तो ये तीनों ही जो बहुत ही फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये भी कैंस में गई थी। लाइक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, दे वर आल्सो रिप्रेजेंटिंग सम ब्रांड्स। तो जैसे कि हमने स्टार्ट इससे किया था कि जो कैंस है वो एक फिल्म फेस्टिवल है और हमने इसको एक ग्लैमरस शो की तरफ हम इसे लेके चले गए। हो सकता है कि जहां सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होते हैं, इतना फैशन होता है, तो वहां पे ना सारा जो लाइमलाइट है वो फैशन ही ले जाता है। एंड now as we talked about the other celebrities, Shruti Hassan, and then this was Sonam Kapoor's look, I think 2-3 years ago, जब वो आई थी। तो क्या हमें कैंस को एक फिल्म इवेंट की तरह याद करना चाहिए या फिर इसे टोटली एक ग्लैम शो बना देना चाहिए? आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।